बीपीएससी का 17वीं बीपीएससी का रिजल्ट आता है, उसके बाद से जो छात्र हैं इधर उधर भटक रहे हैं गड़बड़ियाँ को लेकर के, और छात्र जो है लगातार आवाज़ मिलने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री से भी मिले लेकिन कहीं इनकी सुनी नहीं जाती। आखिर मामला क्या है? बीपीएससी की 17वीं रिजल्ट आती है, आप लोग के साथ क्या हुआ है बताइए। सर, मुख्य परीक्षा में कॉपी चेकिंग का बहुत बड़ा धांधली हुआ है। इसमें बीपीएससी के द्वारा किस तरीके से कॉपी चेक की गई है उसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं दिया जा रहा है। जब वो ऑन स्क्रीन मार्किंग कर रहे हैं तो उनके पास ये डाटा होना चाहिए कि कितने हमारे हिंदी के अभ्यर्थी हैं, कितने इंग्लिश के अभ्यर्थी हैं। लेकिन आरटीआई में वे स्पष्ट जवाब में कह रहे हैं कि हमारे पास कोई डाटा नहीं है। जबकि पॉडकास्ट जब परीक्षा नियंत्रक कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास 17वीं का कोई डाटा नहीं है ऐसा, जबकि 71वीं का हमारे पास डाटा है 5000 कुछ अभ्यर्थी हिंदी माध्यम के। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके 17वीं में आप वही प्रक्रिया अपना रहे हैं तो आपके पास डेटा नहीं है, 71वीं में आपके पास डेटा है? ये दोहरी प्रक्रिया क्यों है बीपीएससी की? दूसरी प्रक्रिया ये बताते हैं वो कि जितने अभ्यर्थी हमारे पास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के होते हैं उसी अनुसार से हम शिक्षक बुलाते हैं। तो जब आप शिक्षक बुलाते हैं तो आपने 17वीं में किन शिक्षकों को बुलाया जब आपके पास डेटा नहीं था? तो ये सबसे बड़ी सवाल है। दूसरा है सर कि मार्किंग का जब हम देखते हैं तो ऐसे में इन्होंने 180 का कैप लगा दिया है। 180 से अधिक अंक देने पे जो परीक्षक हैं उनको उनकी कॉपी मुख्य परीक्षक के पास जाएगी। तो आखिर आपने हाथ क्यों बांधा? जब 69वीं बीपीएससी में हम देखते हैं कि 60% रिजल्ट हिंदी मीडियम से था, तो आखिर ऐसा क्या हुआ है कि 17वीं बीपीएससी में 10 से 15% तक सिकुड़ गए हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी? आखिर ऐसा आपने कैसे कॉपी चेक की है? जब हम कुछ कॉपी देख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो रैंक जो होल्डर अभ्यर्थी हैं उनकी क्वेश्चन छूटे हुए हैं, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन छोटे हुए हैं। कुछ ने डीआई गलत कर दिया फिर भी वो टॉप रैंक में है। आखिर कैसे टॉप रैंक में आ गए? जब गड़बड़ियाँ सर बड़े लेवल पे हुई है और हमारी मुख्य मांग ही यही है कि कॉपी की रीचेकिंग हो और बीपीएससी हमारी सभी मांगों को बताए। आप लोगों ने मास्क लगा करके यहाँ पे बयान दे रही है, ये भाकपा माले के विधायक थे उनके साथ भी बैठ के आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। आखिर कारण क्या? मास्क लगाने का क्या? सबसे बड़ा कारण ये है कि बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था होते हुए वो भी एक तानाशाह की तरह बिहेव कर रही है। जब हम लोग उनसे सवाल पूछते हैं कि आखिर इतना डाटा आपके पास क्यों नहीं है, हमें जवाब दीजिए, कितने परीक्षक थे, हिंदी माध्यम के कितने अभ्यर्थी थे, तो वो जवाब न दे करके वो कहते हैं कि बीपीएससी की स्पष्ट छवि को आप धूमिल कर रहे हैं, उस पर आरोप लगा रहे हैं और ये कहते हुए 3 साल और 5 साल का बैन लगा देते हैं अभ्यर्थी पे। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बिहार के अभ्यर्थी होते हुए भी इतनी तानाशाह जब आयोग है, हम लोग इतने साल तैयारी कर रहे हैं, अपना मेहनत दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी हम लोग को नहीं होता है और अब वो कह रहा है कि हम आप पे लगा देंगे प्रतिबंध। तो आखिर हम जाएंगे कहाँ, किससे सवाल करेंगे? तो ये हमारा प्रतिमात्मक। आपके पिताजी क्या? मेरे पिताजी किसान हैं। किसान की बेटी है। हम इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, मेरे पिताजी किसान होते हुए भी हम लोग को यहाँ तक पढ़ने की अनुमति दे रहा है, फिर भी बीपीएससी जैसी आयोग अगर इस तरीके की धांधली करती है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आयोग में गड़बड़ी, बिल्कुल आयोग में गड़बड़ी है, उसमें सुधार होनी चाहिए और बीपीएससी को ये सारे सवालों का जवाब देना चाहिए कि आखिर उन्होंने ये सब किस तरीके से किया है, किस तरीके से उन्होंने टीचर को बुलाया, कॉपी चेकिंग की, उनका मार्क्स का बेसिस क्या था, उनका एसओपी क्या था, उन्होंने मॉडरेशन किया कि नहीं किया, ये सभी उनको सवाल का जवाब देना चाहिए। और अगर सवाल का जवाब वो नहीं देते हैं तो हम लोग आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। जब भी बीपीएससी का कोई वैकेंसी आता था तो फाइनल रिजल्ट के बाद वो तुरंत मार्कशीट और कॉपी दे देते थे 5 से 7 दिनों के अंदर। इस बार 17वीं में जब आपने ऑन स्क्रीन मार्किंग का पैटर्न अपनाया तो आपका यही था कि हम सभी चीज़ों को त्वरित रूप से करेंगे, जल्दी दे सकते हैं, लेकिन इसमें यह कहा जा रहा है कि 1.5 महीना बाद ये लोग आंसर की दे रहे हैं, मार्कशीट दे रहे हैं और अभी तक चेकिंग कॉपी नहीं आई है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है कि इनकी कॉपी चेकिंग अभी तक नहीं आई है जबकि सभी ऑनलाइन चेकिंग इनकी हुई है? आखिर क्या है कि इनके पास डेटा नहीं है अभी तक और कॉपी नहीं दिए हैं? मार्कशीट इतना लेट देने का क्या आधार था उनका? और 1 महीना के अंदर ही ज्वाइनिंग प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है जबकि 2 से 2.5 महीने प्रॉपर लगते थे। तो आखिर बीपीएससी इतनी डरी हुई क्यों है? इतनी जल्दी ज्वाइनिंग क्यों करा रही है? इतनी जल्दी उन्होंने सारा काम क्यों करा रहा है? आखिर क्या बात है बीपीएससी में? ये भी उनको जवाब देना चाहिए। तो देखिए, हमारे साथ जो छात्र थे इनका कहना है कि अगर बीपीएससी जवाब नहीं देती है तो आंदोलन की तरफ उतरेंगे। देखिए, हमारे पीछे जितने भी छात्र हैं ये बोलने से डरते हैं, ये बोल नहीं रहे हैं कैमरे के आगे, मास्क लगा करके अपना चेहरा भी नहीं दिखा रहे हैं ताकि बीपीएससी इनके साथ कुछ दिक्कत ना करे, ताकि इनको दोबारा से एग्ज़ाम देने दिया जाए। इसको लेकर के ये लोग डर से अभी मास्क लगा करके मेरे कैमरे के पीछे खड़े हैं। लेकिन ये कह दिए हैं कि अगर गड़बड़ियाँ जो है उसको सही नहीं की जाए तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे और आंदोलन भी करेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि इनकी कब तक इनकी सुनी जाती है, अन्यथा फिर ये आंदोलन पे उतरेंगे तो सरकार कहेंगे कि बच्चे जो हैं वो बाहरी हैं या बच्चे गलत करते हैं। तो देखने वाली बात हुई कि आगे अब इस पर क्या कुछ सरकार की तरफ से किया जाता है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें टीवी लाइव। देखिए, बीपीएससी के 17वीं जो परीक्षा का परिणाम आया है, आप सबको याद है कि पीटी के समय भी बड़ा हंगामा हुआ था। पीटी में पेपर लीक की खबरें आई थी, छात्र आंदोलन हुआ था,
क्रैकडाउन हुआ था, लाठियां चली थी, इसके बावजूद सरकार अड़ी रही और पीटी की परीक्षा का आयोजन दोबारा किया गया। मेंस हुआ, लेकिन अब मेंस का जब परिणाम आया है तो हम लोग हतप्रभ हैं देख करके कि जो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों का रिजल्ट पिछले 15 सालों से 50% से लेकर 60% तक होता था, वो बिहार जैसे राज्य में अचानक से हिंदी माध्यम के छात्रों का जो सफलता का प्रतिशत है वो गिर करके 10 से 15% चला गया है। टॉप 10 में पिछले साल टॉप 10 में 10 के 10 हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी थे। इस बार टॉप 100 में मुश्किल से 5 अभ्यर्थी को जगह मिला है जो हिंदी माध्यम के हैं। ये साफ साफ दिखाता है कि कुछ लूफॉल्स हैं। अब लूफॉल्स क्या हैं, गड़बड़ी क्या है, उसकी जब हम लोगों ने शिनाख्त की तो कॉपी जो पब्लिक हो चुका है, जो कॉपी सोशल मीडिया में ऑनलाइन हो चुका है, हम देख रहे हैं कि जो टॉपर्स हैं जिसका रैंक 3 है उसकी कॉपी हमने देखा तो उसमें कई सारे आंसर जो हैं वो ब्लैंक है, अजीबोगरीब तरीके से आंसर लिखा हुआ है, एरो दे करके, डॉट दे करके, कुछ भी करके आंसर लिखा हुआ है, लेकिन वो टॉपर है। हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को सबसे बड़ा जो संकट हुआ है इस परीक्षा के में, वो अचानक से आयोग द्वारा एस्से का जो होता है खंड, एस्से में मैक्सिमम नंबर 60% का कैप लगा दिया गया है। यानी 300 की परीक्षा अगर एस्से की है तो आप अधिकतम अभ्यर्थी को 180 नंबर दे सकते हैं, 60%, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। और आयोग ये नियम कहाँ से लाई कैप लगाने का, और इसके चलते जो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं सबका एवरेज मार्किंग एस्से राइटिंग में कर दिया गया है। जिन्होंने बहुत बेहतर एस्से लिखा उसको भी 155, 152, 153, 154, 155, सारे लोगों का नंबर इसी के आसपास का है। मतलब 50 से लेकर 60 के बीच में, 150 से 160 के बीच में सारे अभ्यर्थियों का आपको मिलेगा हिंदी का एस्से का नंबर, और यहीं पे उनको पीछे धकेल दिया गया। कोई नियम कानून आप पहले बनाते हैं, उसका एक लॉजिक होता है, कोई विशेषज्ञ उसका रिकमेंडेशन देते हैं, तब आप बनाते हैं। लेकिन इस बार बीपीएससी ने जो किया 17वीं परीक्षा में, अचानक से अंदरूनी तरीके से अला दिया कि 60% ही नंबर देना है एस्से में। दूसरी बात कि आयोग ये भी कह रहा है, आयोग के चेयरमैन ने एक पॉडकास्ट किया था, उस पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि हम नंबर जब किसी को ज़्यादा मिल जाता है, कोई परीक्षक किसी को नंबर ज़्यादा दे दिया, किसी को कोई कम दे दिया, तो दोनों को बैठा करके हम नंबर ठीक से एडजस्ट करवा देते हैं। यानी बढ़ा जो दिया है उसको घटवा देते हैं, जो घटा दिया उसको बढ़वा देते हैं। 200 छात्रों को उन्होंने कहा कि 200 छात्रों को 0 नंबर मिला था, हमने सबका नंबर बढ़वा दिया। कैसे हो रहा है ये? क्योंकि मेंस की जो परीक्षा का कॉपी है वो अब डिजिटल तरीके से जांच होती है। वो आप आंसर लंबा लिखते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, आप लिखते हैं, आप कॉपी पे मार्किंग अब नहीं हो रही है, आपके कॉपी को स्कैन कर दिया जाता है हर पन्ना को, और पन्ना बाई पन्ना जो है वो कंप्यूटर पे ही नंबर चढ़ा दिए जाते हैं। तो सवाल ये बनता है कि किस एजेंसी को बीपीएससी ने ये टेंडर दिया, ये ठेका दिया कि आप ऑनलाइन कॉपियों का मूल्यांकन करवाइए, ये किस एजेंसी को दिया, और उस एजेंसी का क्या बैकग्राउंड है, क्या उसका क्रेडिबिलिटी है, ये अभ्यर्थियों को कोई जानकारी नहीं है। और आयोग जब कह रहा है कि नंबर को हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, करते रहे हैं कि कर रहे हैं, तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि क्या वजह है कि अचानक से हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं, आप जानते हैं कि हिंदी माध्यम से कौन लोग पढ़ते हैं, जो किसान मजदूर परिवार के बच्चे हैं, जो गांव देहात के बच्चे हैं, जो गरीब परिवार के हैं, उनका माध्यम इंग्लिश रहता है, हिंदी रहता है। और अंग्रेजी माध्यम में संत माइकल, संत जेवियर और डीपीएस में कौन बच्चे पढ़ते हैं, जिनके परिवार के लोग मोटा पर फीस दे सकते हैं। तो ये एक बड़े तबके को एडमिनिस्ट्रेशन के पावर से बिहार में प्रशासनिक सेवा में जाने से रोकने का साफ साफ दिखता है कि एक सुनियोजित तरीका से इसको किया गया है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात कि देश के अंदर नौजवानों द्वारा पेपर लीक और धांधली के खिलाफ जब आंदोलन चल रहा है, बगल के राज्य झारखंड में जब आंदोलन चल रहा है, बिहार के अंदर बिहार की सरकार से अभ्यर्थी मिल चुके हैं, बिहार के मुख्य सचिव से मिल चुके हैं, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, इन सब से मिल चुके हैं, सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव से मिल चुके हैं, लेकिन कहीं कोई समाधान अभ्यर्थियों को नहीं दिख रहा है। और सबसे खराब बात यह है कि अभ्यर्थियों को जिस तरीके से आयोग ने डराया है कि अगर आप इसको पब्लिक करेंगे, आप हमसे असहमत होंगे, आप अगर कोई तरह का प्रोटेस्ट दर्ज करेंगे तो आपको बीपीएससी परीक्षा से डीबार कर दिया जाएगा,
आप लोग गवाह हैं कि पीटी परीक्षा के समय जब आंदोलन हुआ था तो एक लंबी चौड़ी सूची निकाल करके आयोग ने कई छात्रों को डिबार किया था। तो अभ्यर्थी बोले भी नहीं, आप धांधली भी करते जाएं। अभ्यर्थी जब मंत्री के पास, जिम्मेदार व्यक्ति के पास जाएं, वो भी कोई संज्ञान न ले, तो और बिहार के नौजवानों के पास क्या विकल्प बचता है सिवाय इसके कि हम भी जेपीएससी की तरह बिहार में भी बीपीएससी के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दें। इसीलिए मैं आप तमाम मीडिया के साथियों के साथ बात करते हुए कहना चाहता हूं, अगर आपकी बात सरकार तक पहुंचे तो तत्काल इस मामले का संज्ञान सरकार ले, अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ कराए। आनन फानन में जैसे सरकार ने रिजल्ट ला करके तुरंत ज्वाइनिंग शुरू करवा दिया है, कोई मौका अभ्यर्थी को नहीं दिया गया है। जो पास भी हैं उनको मौका नहीं दिया गया कि आपके पास कोई समय है, 2-1 महीना आप कपड़ा खरीद लीजिए, झोला सिलवा लीजिए, टोपी मफलर ले लीजिए, ये सब कोई मौका नहीं है। चलिए सीधे आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, जल्दी चलिए। ये जो चोर की दाढ़ी में तिनका दिख रहा है, इसका क्या मतलब है? और हम तो देख रहे हैं कि डीएसपी पद इतनी बड़ी संख्या में इस बार निकला था बीपीएससी के माध्यम से। 11 व्यक्ति जिन्होंने डीएसपी, जिनको हो गया है सिलेक्शन, वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। क्या मामला है? तो संदेह के दर्जनों एग्जाम्पल इसमें हैं। सरकार संज्ञान ले, वरना युवाओं के आंदोलन और आक्रोश के लिए सरकार तैयार रहे, यही कहेंगे। तो अभी जो हुआ है, तो हिंदी मीडियम का कॉपी कौन जांचा है आखिर? देखिए, इसमें भी बड़ा अजीबोगरीब मामला है। हिंदी माध्यम की कॉपी कौन जांचा है? जब सरकार से पूछा गया, जब आयोग से अभ्यर्थियों ने पूछा, तो अब आयोग का कहना है कि हमारे पास विषयवार विशेषज्ञ की कमी है। मतलब क्या होता है इसका? आप बिहार प्रशासनिक सेवा की बहाली करवा रहे हैं, आप कह रहे हैं हमारे पास स्पेशलिस्ट नहीं है। तो क्या कोई कन्नड़ बोलने वाला व्यक्ति से आपने हिंदी की कॉपी जांच करवा ली? क्या कोई तमिल व्यक्ति से आपने हिंदी की कॉपी जांच करवा ली? किससे आपने जांच करवाई कॉपी? और एवरेज मार्किंग का नौबत क्यों आपको पड़ रहा था? क्यों ऊपर से नंबर मैनिपुलेट किए गए? क्यों 2-2 बार नोटिफिकेशन जारी किया गया कि अगर 2 कैंडिडेट्स का इक्वल नंबर होगा तो एक बार कहा गया कि भाई हम निबंध से जांच करेंगे कौन पास कौन फेल होगा, दूसरी बार कहा गया कि हम वैकल्पिक विषय से तय करेंगे कौन आगे कौन पीछे होगा। तो एक ही परीक्षा में ऐसे अनियमितता, ऐसी गड़बड़ी सरकार ने किया है, इसको तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए सरकार। सदन में भी उठाएंगे, लेकिन सदन तो 3 महीने बाद चलेगा। हम लोग उससे पहले सड़क पर उतरेंगे। सदन से ज़्यादा हमको सड़क पर यकीन है।